अदावत की बात कर न बगावत की बात कर, तू जब भी बात कर मोहब्बत की बात कर, तू जब भी बात कर मोहब्बत की बात कर। जो जामिया इस्लाहुल बनात है हज़रत मौलाना मुजीब साहब, वज़ीर अक़लियती फ़लाह बहबूद को मैं दावत दूंगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और हम सबको अपनी बातों से रोशनास कराएं। जनाब समा खान साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब नीतीश कुमार साहब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आज इस मदरसा में मौजूद इस मंच पे आज भाईचारा सम्मेलन इत्तेहाद मिल्लत को लेकर चल रहे हमारे भाई विधान पार्षद डॉक्टर खालिद अनवर साहब, इस मंच पे मौजूद हम लोगों के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री हमारे बड़े भाई अली अशरफ फातमी साहब, इस मंच पे मौजूद इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई भुवनेश्वर शाह जी, इस मंच पर बैठे तमाम मेरे सम्मानित साथी, और जिस जगह प्रोग्राम हो रहा है, जिन्होंने प्रोग्राम आयोजन किया, हमारे भाई मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, मंच पर बैठे तमाम मेरे साथीगण, सामने हमारे मीडिया के मेरे भाइयों और जितने भी मेरे साथी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप सबका मैं अपनी ओर से, हमारे साथ आए तमाम साथियों की ओर से दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, मुझसे पहले तमाम वक्ताओं ने अपनी बात को आपके बीच में रखने का काम किया। आज जो हम लोग चल रहे हैं पूरे बिहार के अंदर, ये भाईचारा को लेकर, मोहब्बत का पैगाम लेकर, ये ज़रूरत क्यों पड़ी आप भी समझते हैं। जो देश का हालात है, जो मुल्क का हालात है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। आज देश में जो लोग बैठे हुए हैं वो हम सब के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। देश के लोग, सभी समाज वर्ग धर्म के लोग परेशान हैं। तो आज हम आपके बीच में आए हैं, ये भाईचारा मोहब्बत का पैगाम लेकर हम लोग गांव-गांव जाना चाहते हैं। क्योंकि जो आज देश की स्थिति है, जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, जिस भी प्रदेश में इनकी सरकार है, वहाँ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से तांडव कर रहे हैं, देश के साथ धोखा दे रहे हैं, उनके खिलाफ हम सबको मिल के जंग करना होगा। क्योंकि देश से बैठे तमाम जो मेरे लोग हैं वो सब समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भाईचारा आपस में बिगड़ जाता है, आपस में नुकसान होता है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इससे वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ, जब वो लोग दिल्ली में बैठने से पहले क्या क्या लोगों ने वादा किया था। लोगों ने कहा था काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस नहीं आया, आप भी जानते हैं, देश के लोग भी जानते हैं। उन्होंने कहा था कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, रोजगार कहीं अता पता नहीं। उन्होंने कहा था हर खाते में 15-15 लाख रुपए चले जाएंगे, उस खाते में एक पैसे भी नहीं गए। उन्हें कहा था महंगाई नहीं रहेगी, महंगाई आसमान छू रहा है। जब देश की जनता, देश के लोग, नौजवान, किसान, सब लोग उसे पूछता है, मंच पे आने के बाद सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। उस समय सिर्फ मात्र हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की बात करके टालकर लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं साथियों, समय आ चुका है, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है, सीमांचल को देख रहा है, सीमांचल के लोग क्या करते हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आपने देखा होगा बिहार के अंदर जो विकास किया, विकास के साथ साथ उन्हें बिहार के अंदर इस बात का ख्याल रखा कि बिहार के अंदर किसी कोने में भाईचारा न बिगड़ने पाए, उन्माद न फैलने पाए, सौहार्द न बिगड़ने पाए। अब बिहार के अंदर जिन्होंने सौहार्द बिगाड़ा,
उन्माद फैलाया, हमारे नेता नीतीश कुमार जी उनके जेल के शिकंजों में भेजने का काम किया, जो आप जानते हैं। मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं मेरे साथियों, चूंकि आपको मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा, आप पर आदरणीय नीतीश कुमार जी का बहुत भरोसा है। आज आपने देखा प्रदेश के साथ साथ देश की भी चिंता आपके नेता को थी। देश के अंदर किस तरह से माहौल पैदा लोग कर रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। हमारे नेता ने देखा, मंथन किया, चिंतन किया। हमारे नेता को लगा कि प्रदेश के साथ साथ देश को भी देखना चाहिए। देश के लोग परेशान हैं, देश के अंदर तांडव लोग कर रहा है। हमारे बगल में उत्तर प्रदेश है, जहां सरकारें उनकी है, किस तरह से तांडव करते हैं आपको भी पता होगा। आज हमारे नेता ने जब निर्णय लिया, बैठक किया, बैठक करने के बाद पूरे देश के विपक्ष के बड़े बड़े नेता इनके ऊपर विश्वास करके बैठक में आए और निर्णय लिए कि परिवर्तन करना है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि आप लोग जिंदा दिल हैं, आप जानते हैं नीतीश कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप लोग एकमुश्त हो जाइए आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ताकि परिवर्तन हो सके। 40 का 40 सीट महागठबंधन के खाते में आ जाए, ये आपको निर्णय लेना होगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मेरे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं ज्यादा से ज्यादा, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, आपको पिछले चुनाव में आपको याद होगा, आपको 11 सीट दिया गया था। हमारे नेता ने 11 सीट आपको दिया था। कुछ लोगों ने कहा था सीट मत दीजिए, चुनाव नहीं लोग जीत पाएंगे, लेकिन आपके जनसंख्या के अनुसार आपको 11 सीट हमारे नेता ने दिया था, लेकिन आपने एक भी सीट चुनाव जीत नहीं पाए, एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद हमारे नेता का काम नहीं रुका, जितना भी हो सका आपके लिए हमारे नेता काम करते रहे।